दोस्तों, ये कहानी है सरिता नामी महिला की जो कि अपने सास-ससुर के साथ रहती है। उसका पति बीमार होता है और वो कोई काम-काज नहीं कर सकता। पति के बीमार होने के कारण उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और वो दिन-ब-दिन खराब ही होते चले जाते हैं। एक दिन सरिता अपने सास-ससुर से कहती है, पिताजी, माँ जी, ये जो पड़ोस वाली कमला है, ये जहाँ पर काम करने जाती है, उसकी मालकिन को एक और काम वाली की ज़रूरत है सफाई के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वहीं पर चली जाया करूँ। घर में कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे राशन पानी हो जाया करेगा। अरे बिटिया, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें काम करना पड़ रहा है और मेरे बूढ़े वजूद में तो इतनी ताकत भी नहीं कि मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे सही कहते हो, यही उपाय बचा है अब तो। पर देखना बहू, एक दिन हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हें ये कष्ट सहने नहीं पड़ेंगे। और सरिता के सास-ससुर स्वभाव के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे ही सरिता काम पे जाने लगती है। जब सरिता वहां पर पहुंचती है तो मालकिन उसे कहती है, अरे आओ आओ सरिता, कमला ने मुझे तुम्हारा बताया था, तुम्हें मेरे पूरे घर की सफाई करनी होगी। ठीक है मालकिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके घर की सफाई करने में, मैं अच्छे से कर दिया करूँगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम्हें हर सुबह समय पर आना पड़ेगा। ठीक है मालकिन, आप उसकी चिंता नहीं करें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। यूं सरिता सफाई करने लग जाती है। जब शाम का समय होता है तो अरे वाह सरिता, तुमने तो बहुत अच्छी सफाई की है। मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। आज के बाद तुमने रोज़ाना काम पर आना है। मालकिन, मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आपको मेरा काम पसंद आया है। इसके बाद वो मालकिन सरिता को उसके काम के पैसे देती है और सरिता उन पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। यूं सरिता अपने घर की ओर चल पड़ती है। सरिता जब घर आती है तो अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताती है। अरे माँ जी, पिताजी, आपको पता है मालकिन मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं और अब उन्होंने मुझे रख लिया है काम पर। बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना पीछे घर के काम की। वो मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस वहाँ के काम की फिक्र आपका करो। धन्यवाद माँ जी, जो आप मेरा इतना ज़्यादा साथ दे रही हैं। अरे बेटा, इस मुश्किल वक्त में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा। यूं सरिता को अपने घर की ओर से कोई चिंता नहीं रहती अब। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन मालकिन सरिता से कहती है, सरिता, मेरी बात सुनो, आज शाम को मेरी दोस्त चाय पर आ रही है, लेकिन कमला ने आज छुट्टी कर ली है, तो क्या तुम्हें मोमोज बनाने आते हैं? जी मालकिन, मुझे बहुत अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। ठीक है, फिर ऐसा करो कि आज शाम के लिए तुम मोमोज बना दो, लेकिन देखना कोई गलती ना हो जाए उसमें। नहीं मालकिन, आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत अच्छे मोमोज बनाऊंगी, आपकी दोस्त वो खाकर खुश हो जाएगी। यूं सरिता की मालकिन उसको मोमोज बनाने का कहती है। यूं सरिता बहुत मेहनत के साथ किचन में मोमोज बनाने लग जाती है। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि पता नहीं मालकिन की दोस्तों को ये मोमोज पसंद भी आएंगे कि नहीं, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम कर रही होती है ताकि ये मोमोज उनको पसंद आ सकें। अरे वाह मोहिनी, ये मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, तुमने कौन से रेस्टोरेंट से मंगाए हैं? अरे ये तो मेरी काम वाली ने बनाए हैं, तुम्हें पसंद आए हैं क्या?
अरे हाँ, इतने स्वादिष्ट मोमोज़ तो किसी रेस्टोरेंट के भी नहीं होते जितने के ये हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं ये मोमोज़। ठीक है, जब तुम जाओगी तो मैं तुम्हें थोड़े से पैक कर कर दे दूँगी, अपने साथ ले जाना। अगली बार मैं जब भी आऊँ तो तुमने इसी कामवाली से मोमोज़ बनवाने हैं। यूं मोहिनी की दोस्तें बहुत आनंद लेकर वो मोमोज खा रही होती हैं क्योंकि सरिता ने वो मोमोज बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए होते हैं और सभी को सरिता के हाथ के बने हुए मोमोज काफ़ी पसंद आए हुए होते हैं। फिर जब मोहिनी की दोस्त चली जाती है, अरे सरिता, तुमने आज बहुत अच्छे मोमोज़ बनाए थे। तुम्हारी वजह से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई है और मेरी दोस्त को वो मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मालकिन कि आपको और आपकी दोस्त को मोमोज़ पसंद आए हैं। ये लो तुम्हारा इनाम, ये रख लो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ में इतना ज़्यादा स्वाद है। अब जब भी मेरी दोस्तों को आना होगा तो मैं तुम्हें ही कहूँगी मोमोज़ बनाने के लिए। सरिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मालकिन और उनकी दोस्तों को उसके बनाए हुए मोमोज काफ़ी पसंद आए और सरिता को इसके काफ़ी अच्छे पैसे भी मिले। यूं सरिता अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर आकर सरिता ये सारी बात अपने घर वालों को बताती है। माँ जी, पिताजी, आपको पता है आज मालकिन की दोस्त ने आना था और मैंने उनके लिए मोमोज़ बनाए थे मालकिन के कहने पर और उनकी दोस्त को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो अपने साथ घर भी लेकर गई हैं। अरे बेटा, हमें तो नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे मोमोज बनाती हो। कभी हमें भी खिलाओ अपने हाथ के बने हुए मोमोज। ठीक है पिताजी, मैं कल ही आपको अपने हाथ के मोमोज़ खिलाऊँगी। मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और आपको पता है मुझे मालकिन ने इनाम भी दिया है। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हें इनाम भी मिल गया और उनको पसंद भी आए। अब तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि तुम हमें अपने हाथ के बनाए हुए मोमोज जल्दी से खिलाओ। ठीक है पिताजी, कल वैसे भी काम से छुट्टी है तो मैं सुबह ही आपके लिए मोमोज़ बनाने लग जाऊँगी। यूं सरिता और उसके घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। जैसे ही दिन चढ़ता है तो सरिता मोमोज बनाने में लग जाती है। सरिता बहुत प्यार और मेहनत के साथ और खूब दिल लगाकर अपने घर वालों के लिए मोमोज बना रही होती है। जब मोमोज तैयार हो जाते हैं तो सरिता के घर वाले बहुत आनंद लेकर वो मोमोज खा रहे होते हैं क्योंकि उनको सरिता के बनाए हुए मोमोज बहुत अच्छे लगे होते हैं और वो बहुत स्वाद लेकर वो मोमोज खा रहे होते हैं। शाम के समय सरिता को उसके ससुर कहते हैं, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ के बने हुए मोमोज खाए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तुम इनका व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देती? मुझे उम्मीद है कि सारे गांव वालों को तुम्हारे हाथ के बने हुए मोमोज काफ़ी पसंद आएंगे। इस तरह हमारे घर का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और हम खूब अमीर हो जाएंगे। पिताजी, व्यापार करने के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए होता है और आपको पता है हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, तुम सही कहती हो, लेकिन अक्सर बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटे चीज़ से ही होती है। जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम उन्हीं से ही व्यापार शुरू कर लो। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, फिर तुम अपने लिए एक बड़ी-सी मोमोज़ की दुकान खोल लेना। लेकिन अभी जितने पैसे तुम्हारे पास हैं, उतने से ही इसका व्यापार शुरू करो। तुम खूब सफलता पाओगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ इसके बारे में। अपने ससुर की बात से सरिता सोच में पड़ जाती है। यूं अगले दिन ही सरिता सुबह सवेरे ही बाजार की ओर निकल पड़ती है मोमोज का सामान लेने, ताकि वो घर लाकर उससे मोमोज बना सके और उसको फिर गांव में बेच सके।
जैसे ही सरिता घर वापस आती है तो वो उसी समय मोमोज बनाने लग जाती है। कुछ ही समय बाद सरिता काफी सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है। यूं सरिता वो मोमोज टोकरी में रखकर गांव में घर घर जाकर उसे बेचने लग जाती है। मोमोज ले लो मोमोज, चिकन वाले मोमोज ले लो मोमोज, पनीर वाले मोमोज ले लो। कुछ ही समय बाद सरिता के पास काफी भीड़ लगने शुरू हो जाती है। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। अरे सरिता बहन जल्दी करो, हमें भी मोमोज चाहिए, हमें भी भूख लगी हुई है। अरे दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सब लोग बहुत आनंद लेकर सरिता के मोमोज खा रहे होते हैं और सभी को सरिता के मोमोज काफी स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने कभी भी नहीं खाए हैं। मैं तो रोज सरिता से मोमोज खरीदा करूंगी। अरे हाँ भाई, मोमोज तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और ये रेड चटनी जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रही है मोमोज के साथ। यूं सारे गांव वाले सरिता के हाथ के बनाए हुए मोमोज खाकर बहुत खुश होते हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि वो रोज ही सरिता के हाथ के बनाए मोमोज खाए, क्योंकि सरिता के हाथ के बनाए हुए मोमोज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। अब सरिता का व्यापार बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है और वो रोज़ सुबह अपने घर से मज़े-मज़े के मोमोज़ बनाकर पूरे गाँव में बेचने जाती है और हर कोई सरिता के हाथ के बनाए हुए मोमोज़ काफ़ी स्वाद लेके खाता है। अब सरिता के पास काफ़ी धन जमा होना शुरू हो जाता है। यूं एक शाम सरिता को उसके ससुर जी कहते हैं, अरे बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि तुम इतनी कड़ी धूप में घर घर जाकर मोमोज बेचो। अब तो हमारे पास काफ़ी धन जमा हो चुका है, क्यों ना हम एक बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल लें। पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी कि गांव के बाजार में एक बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल लूं, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है बेटा, मैं आज ही गांव के बाजार में दुकान देखने जाता हूँ कि किसी अच्छी जगह पर हमें दुकान मिल जाए। यूं तुम्हें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और गांव वालों के लिए भी आसानी होगी कि उनको हर वक्त मोमोज मिलते रहेंगे। यूं तो तुम घर घर जाकर बेचती हो, लेकिन इतने ज़्यादा मोमोज नहीं होते। दुकान में ये होगा कि मोमोज काफ़ी ज़्यादा मिला करेंगे और हर कोई मोमोज ले सकेगा। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सरिता गांव के बाजार में एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है मोमोज की और सरिता पर काफ़ी भीड़ होती है। हर कोई सरिता के मोमोज लेना चाहता है, क्योंकि सरिता के मोमोज होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। कुछ समय बाद सरिता अपने पति का इलाज करवा लेती है और मनोज बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यूं सरिता और मनोज अब दोनों मिलके काम करने लगते हैं और वो अपनी दुकान में मज़े-मज़े के मोमोज बनाकर बेचने लग जाते हैं। यूं सरिता और मनोज अब अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब उनको पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती और वो खूब मेहनत करके खूब ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मज़े-मज़े की स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।